चलो देखो इधर फॉर्मूला फॉर्मूला बताया गया था। पहला लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बटा x इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला चलो लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बटा x इक्वल टू लॉग a। ये दो फॉर्मूला तुम लोग को कल बताया गया था। x x x तीन जगह होना चाहिए और -1 है, -1 रहना चाहिए। x टेंस टू 0 रहना चाहिए। फॉर्मूला लिमिट में कोई भी आता है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को, मीनिंगलेस नंबर को मीनिंग बनाता है। तो x अगर 0 यहां रखा जाएगा तो e का पावर 0 होगा 1। चलो e का पावर 0 होगा 1, 1 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 0, और नीचे x के जगह 0 रखेंगे तो नीचे भी हो जाएगा 0। डायरेक्ट कोई व्यक्ति अगर इसमें x का मान 0 बैठाएगा तो 0 बटा 0 आएगा। उसी को हटाने के लिए फार्मूला बनाया गया e का पावर x माइनस 1 बटा x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बटा x बराबर लॉग a। अब यहाँ a कोई भी जनरल नंबर है और यहाँ e स्पेशल नंबर है जिसको आइलर्स कांस्टेंट कहते हैं। e का वैल्यू लगभग 2.71 होता है। e पाई के तरह अपरिमेय संख्या होता है। हाँ चलो, तो e के बारे में कल हम सूचना दिए थे। ये फार्मूला 2 बताया गया था। -1 यहाँ है तो -1 ही रहना चाहिए। तो इसे सेम टू सेम एकदम फार्मूला पर बैठेगा तो फार्मूला लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिमिट x टेंस टू 0 2 का पावर x माइनस 1 बटा x। कौन सा फार्मूला पर है, पहला पर कि दूसरा पर? बहुत लोग कह रहा है पहला पर। पहला पर तबे रहेगा जब ई लिखा हुआ रहेगा। ई स्पेशल ई के लिए ही है। ई छोड़ के 2 3 4 10 20 50 कुछ भी रहेगा तो उसके लिए दूसरा फार्मूला ए वाला फार्मूला लगेगा। तो ए का पावर x माइनस 1 बटा x एकदम इस फार्मूला पर है। फार्मूला कहता है लॉग ए के जगह पर 2 है, आंसर होगा log 2। अब हम कल समझाए थे कि लॉग में बेस और पावर दोनों होता है। यदि कहीं एक संख्या लिखा हुआ दिख रहा है इसका अर्थ है कि बेस जो है वो छिपा दिया गया है। और बेस कौन सा छिपाया जाता है? ई छिपाया जाता है, कल है बताया। चलिए दूसरा नंबर लिमिट x टेंस टू 0 5 का पावर x माइनस 1 बटा x। क्या आंसर होगा बोलो? log 5 हो जाएगा क्योंकि a के जगह 5 नहीं का है। एक और इंपॉर्टेंट बात जान लो, x टेंस टू यदि 0 है, पहले भी समझाए है, और 2x टेंस टू निकालना है कि क्या होगा, तो x के जगह ही 0 बैठा देंगे। 2 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह से 3x टेंस टू भी निकालना होगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 5x टेंस टू निकालना होगा, क्या हो जाएगा? 10x टेंस टू निकालना होगा। x टेंस टू 0 है तो गुना में कोई भी संख्या के रूप में निकाला जाएगा तो 0 बैठाओगे तो कोई संख्या गुना 0 बराबर 0 ही आते जाएगा। यानी क्वेश्चन बनाने के दौरान x टेंस टू 0 लिखा हुआ है और हमको जरूरत पड़ रहा है 2x टेंस टू लिखने का, तो x टेंस टू 0 है तो 2x टेंस टू 0 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, और नहीं तो लिख भी सकते हैं कि x टेंस टू 0 implies that 2x टेंस टू 0। ऐसे भी करके एक लाइन लिख के उसके बाद चेंज कर सकते हैं। इतना साधारण बात है कि डायरेक्ट भी अगर लिख दिया जाए तो समझ में आना चाहिए कि x टेंस टू 0 है तो गुना में कोई भी संख्या 2x 3x 5x 10x 20x टेंस टू 0 होगा। लिखो जाता है। 30 तक बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 लिमिट x टेंस टू 0
e का पावर 4x माइनस 1/x। चलो देखो ध्यान से, फॉर्मूला सामने अभी लिखा हुआ है, बताए हम समझाए कि जो यहां रहेगा वही यहां रहना चाहिए, वही यहां रहना चाहिए, इधर -1 रहना चाहिए। चलो देखो, यहाँ 4x है, यहाँ x है, यहाँ x है। सबसे पहला चीज, तीनों जगह बराबर नहीं है, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ 4x है तो यहाँ भी 4x बनाएंगे, यहाँ भी 4x बनाएंगे। यही 4x बनाने के लिए यहाँ तुमको सिखाए हम। चलो, यहाँ 4x बनाने के लिए 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो 4 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। यानी ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 से गुणा हम कर दिए ऊपर में, तो नीचे भी 4 से कर सकते हैं। आंसर में 4 से गुणा करने पर, या कह सकते हैं 4 से गुणा एवं भाग करने पर, ऐसे कह सकते हैं। 4 यहाँ बनाना था, 4 बना दिए, 2 जगह सेम हम बना चुके हैं। अब यहाँ हमको बनाना है, x टेंड्स टू 0 रहता है तो गुणा में कोई भी रहेगा तो टेंड्स टू 0 होगा। एक लाइन लिख सकते हैं, अगर मेथड से एकदम चलना है तो x टेंड्स टू 0 implies that 4x टेंड्स टू भी 0 होगा। अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे, लिमिट ऑफ 4x टेंड्स टू 0 लिखेंगे। x टेंड्स टू 0 कहो चाहे 4x टेंड्स टू 0 कहो, बात बराबर है, तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं तो लिख दिए, बाकी सब उतार दिए। 4 इंटू ई का पावर 4x माइनस 1/4x। ध्यान से फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला कहता है कि चाहे जो रहे, यहां 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 सेम होना चाहिए, चाहे जो रहे। तो यहां देखिए 4x 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 एकदम सेम आ गया। ए टेंड्स टू 0 है तो 0 है फॉर्मूला में भी, -1 है तो -1 है फॉर्मूला में भी। यानी यहां से लेके इतना का मान, ये 4 छोड़ के इतना का मान हो गया तुम्हारा 1, यानी 4 गुना 1, इतना का वैल्यू हो गया 1, और 4 गुना 1 बराबर बोलो, ये 4 तुम्हारा आंसर हो गया। यानी सेम यही बराबर मिलाना है, मिलाने के लिए गुना भाग करना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में जोड़ना घटाना पड़ेगा, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। लिमिट चेंज करने पहले ही से सिखा चुके हैं। फार्मूला के बारे में यहां बताए कि 3 जगह बराबर होना चाहिए, बराबर करने के लिए गुना भाग करना पड़ेगा, लिमिट को बदलना होगा। -1 यहां रहना चाहिए, किसी क्वेश्चन में -2 आ गया, -3 आ गया, या कुछ दिया ही नहीं तो तुमको अपने से एक जोड़ के एक घटा के एक लाना पड़ेगा माइनस में। लिखो, छठा क्लास का फार्मूला। सबसे पहले जो फार्मूला यह इस्तेमाल होने वाला, पहले उस पर ध्यान दो। a का पावर m गुना a का पावर n, आधार बराबर और गुना में रहे तो पावर का होता है, छूट जाता है, इधर से इधर लगाना है। जोड़ में रहेगा अलग अलग करके गुना में लिख सकते हो, उल्टा साइड से फार्मूला लगाना है। जोड़ में यहाँ देखो है, इसको अलग अलग कर सकते हैं गुना के रूप में। लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर 2 इंटू e का पावर x लिख सकते हैं, छठा क्लास के फार्मूला से, उल्टा से। -e स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिए, बटा x से x लिख दिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉमन हो रहा है, e स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचेगा यहाँ बोलो, e का पावर x बचेगा, माइनस क्या बचेगा 1, बटा में है तुम्हारा एक। ये जो इतना जो ई वाला आया है, इतना देखो तो एकदम फार्मूला पर है कि नहीं। a का पावर x माइनस 1/x एकदम फार्मूला पर, कितना फार्मूला होता है, यानी e स्क्वायर गुना 1 बराबर कितना आंसर, e स्क्वायर आंसर। लिखो, सबसे पहले फिर से एक बार फार्मूला को देखो, a का पावर x माइनस 1/x इक्वल टू 1। ध्यान से देखो। अच्छा, इसी फार्मूला को हम तुमको कहे कि हमको y वेरिएबल में लिख के बताओ, y वेरिएबल रहना चाहिए, x के जगह y कर देना है, y करते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0, e का पावर y माइनस 1/y, क्या आंसर होगा 1। x ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेरिएबल है, इसीलिए सबसे शुरुआत x में किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चाहे तो y में लिखना भी चाहे तो लिख सकता है, नो डाउट। z में चाहे z में लिख सकता है, r में चाहे r में, t में चाहे t में। तो एक वेरिएबल में लिखने अगर आता है तो सब वेरिएबल में आपको बदलने आना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, हम एक कहना चाह रहे हैं कि जो नीचे है वो एक टर्म है, एक पद है, x रहे चाहे y रहे चाहे z रहे चाहे जो रहे, एक पद रहे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में x -4 आ गया, 2 पद।
दो गो पद को एक गो पद बनाना है, चाहे एक्स रहे चाहे वाई रहे, बनाने का आसान तरीका जो भी है उसको हम मान लेंगे वाई। एक्स नहीं मान सकते क्योंकि एक्स इस्तेमाल हुआ है, तो एक्स नहीं मानेंगे, दूसरा वेरिएबल मानेंगे। तो इस पूरे को हम मान लेंगे वाई, तो पूरा को वाई मान लेंगे तो आराम से यहाँ वाई आ जाएगा। वाई आ जाएगा मतलब कि एक गो टर्म आ जाएगा। दो गो टर्म को एक गो टर्म बनाना है तो चुपचाप वाई मान लेना है। एक्स माइनस 4 इक्वल टू हम वाई मान लिए। कुछ देर के लिए एक्स माइनस 4 को वाई मान लिए, यानी हम पूरे क्वेश्चन को वाई में बदलना चाहते हैं। पूरे क्वेश्चन को हम वाई में बदलना चाहते हैं, इस फार्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं। तो पूरा क्वेश्चन को वाई में बदलने के लिए लिमिट को भी वाई में बदलना पड़ेगा, इस एक्स के बदले में भी वाई में रखना होगा, और इसको तो हम मानिए लिए है दोनों मिला के वाई थे, इसके बदले में तो वाई हम रखिए देंगे। चलिए ध्यान से देखिए, एक्स बराबर यहां से तुमसे पूछे तो क्या बताएगा? होता है एक्स बराबर वाई है। ये वाला एल है जो सब कोई बोलो y प्लस 4 हो जाएगा। अब लिमिट का काम करते हैं। दिया हुआ x टेंड्स टू 4 और हमको पता करना है कि y टेंड्स टू कितना होगा। y बराबर ये देखो है, इसी का हमको मान निकालना है, इसी का मान कुछ नहीं करना है। x के जगह 4 है, 4 बैठा दो, या 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, यानी y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जब y हम मान लिए तो पूरे क्वेश्चन को y में बदलना पड़ेगा, और पूरा क्वेश्चन बदलने का मतलब है कि लिमिट भी y में बदलो। जहां जहां एक साथ सबको y बदल दो, बस सीधा सा बात है। अगर कोई कांस्टेंट है जैसे 4 है संख्या है, तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, कांस्टेंट नहीं बदलाता है, सिर्फ x जहां जहां है उसको y बदलिए। सब हम बदल चुके हैं, अब आराम से क्वेश्चन को y में लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 4 लिखल था, अब हम एकरा लिखेंगे y टेंड्स टू 0। e का पावर x लिखल था, तो x के बदले में यहां देख लो कहा चुका है y प्लस 4। ये कांस्टेंट है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, कांस्टेंट बदलता नहीं है। x माइनस 4 को हम y सबसे ऊपर ला माने हैं, x माइनस 4 को y लिख दिए, पूरा क्वेश्चन को बदल दिए हम y में। अब ये क्वेश्चन जस्ट बन गया ऐसा, देख लो सेम टू सेम बना के लिए बनाएंगे, वैसी जैसे वहां बनाए थे वैसी बनाएंगे। लिमिट y टेंड्स टू 0 तोड़ दिया गल गई का पावर y गुना e का पावर 4 माइनस e का पावर 4 बटा y। क्या कॉमन हो रहा है देखो सब, e के पावर 4 कॉमन हो रहा है, बचेगा e का पावर y माइनस 1 बटा, और e वाला सेम टू सेम यहाँ देख लो, क्या इसका मान होता है? 1 होता है, तो 1 हो गया, तो e का पावर 4 गुना 1 बराबर कितना आंसर? e का पावर 4 आंसर। क्वेश्चन में फार्मूला जब देखना है कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो लिमिट ये भी देखना है, y टेंड्स टू 0 ये भी देखना है, ये नहीं कि खाली ये देख लिए गलती हो जाएगा, इसको भी साथे साथे देखना है। y टेंड्स टू 0 है, यहाँ 4 था, यहाँ फार्मूला पर नहीं था, ये फार्मूला पर यहाँ नहीं है, यहाँ 1 भी होना चाहिए था, वो भी नहीं है, तो फार्मूला में भी बदला गया। फार्मूला में बदलने के लिए ही x माइनस 4 को हम y माने थे, और x माइनस 4 को जैसी y माने उसके बाद x बराबर भी यहाँ बैठा है, और लिमिट को भी चेंज किए तो लिमिट भी अपने आप 0 आ गया, और x के बदले में जो बैठा है y प्लस 4, तो y प्लस 4 को हम तोड़ दिए और e का पावर 4 को बल लिए, तो यहाँ अपने आप 1 भी आ गया, यानी फार्मूला में बदलते गया। फार्मूला में यहां जाके पूरी तरह से एकदम फार्मूला पर बन गया, और तब उसका बाद हम 1 बैठा। बात समझ में आ गया? तो फार्मूला में सिर्फ ये नहीं कि खाली एक देख लिए, इसको भी देखना है, भी फार्मूला का ही पार्ट है। y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 ही रहना चाहिए, 0 ही रहना चाहिए, 0 की जगह 1 2 3 4 रहेगा, फार्मूला पर नहीं कहलाएगा। देखो जितना प्रकार का कंडीशन हो सकता है सब यहाँ आ रहा है। सबसे पहले ऊपर नीचे बराबर करने सिखा दिए कि यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो गुना भागा करके हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ कुछ और है तो इसको लिमिट चेंज करके कर सकते हैं, लेकिन -1 1 नहीं है तो उसको कैसे लाएंगे? तो 1 जोड़ के 1 घटा के लाएंगे। चलो इधर देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर 3x, यह 1 घटाए, तो जब 1 घटा दिए तो 1 जोड़ना पड़ेगा। यह देखो यहाँ साइड में जोड़े, 1 घटाए 1 जोड़े, बटा में जो x है वो x,
क्या किए हैं हम, अंश में एक जोड़ने एवं घटाने पर एक घटा दिए एक जोड़ दिए। काहे जोड़े घटाए जी, क्योंकि एक नहीं, क्योंकि फार्मूला में हमको लाना है, फार्मूला में एक है और हमारे क्वेश्चन में एक नहीं है तो हमको भाई लाना पड़ेगा अपने से। चलिए ध्यान से देखना, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 3x माइनस 1, इन दोनों में हम माइनस को ले लिए कॉमन, इन दोनों में, तो जब कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, साइन चेंज हो जाता है भाई, बट्टा में x है, x लिख दिए। ध्यान से देखना, जो बटा में है वो बट जाता है, जो बटा में है वो सबके नीचे, सबके बटा में है, सबके बटा में है तो सबके नीचे जाएगा, तो एक इसके भी नीचे जाएगा, यही x इसके नीचे भी जाएगा, यानी e का पावर 3x माइनस 1 बटा x माइनस ये वाला माइनस e का पावर 2x माइनस 1 बटा x, जो बटा में था वो बट गया, नामे है बटा, बटा मैंने बटना, जितना ऊपर है सब में बांट सकते हैं हम उसको, तो बांट दिए। अब एक्चुअली एगो क्वेश्चन नहीं दूगो क्वेश्चन है, एगो ई क्वेश्चन बन गया, एगो ई क्वेश्चन बन गया, पूरा सिस्टमेटिक एक क्वेश्चन में हम बताते हैं, फिर अगला बार से सॉर्ट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, ये क्वेश्चन दूगो है और दो क्वेश्चन के बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी घटाव वाला क्वेश्चन है, तो ये लिमिट घटाव में, जोड़ में, गुना में, भाग में, सब में बटेगा, तो सब में बटेगा तो बांट दे रहे, e का पावर 3x माइनस 1 बटा x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर 2x माइनस 1 बटा x, इसके लिए भी लिमिट यही वाला काम करेगा, इसके लिए भी लिमिट यही वाला काम करेगा। देखिए दोनों जगह अलग अलग हम लिमिट बांट दिए, और अब यहां और यहां सेम बनाएंगे, यहां और यहां सेम बनाएंगे, यहां 3x है तो यहां 3x बनाएंगे, 3x बनाने के लिए 3 से गुना भागा करना पड़ेगा, और x टेंस टू 0 है तो आज शुरू में समझा है कि x टेंस टू 0 है तो 3x भी 0 हो जाएगा, 4x भी 0 हो जाएगा, 5x भी 0 हो जाएगा, बुझा रहा है क्या बोले? तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना आसान चीज है कि लिख सकते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 3x टेंस टू 0 लिखेंगे। चलिए e का पावर 3x माइनस 1 बटा x है, हम किए क्या कि अंश में भी 3 से गुना, हर में भी 3 से गुना, माइनस, यहां बोलो तो कितना लिखे, 2x, यहां देखो 2x टेंस टू 0, e का पावर 2x माइनस 1 बटा x, बोलो यहाँ कितना से, 2 से गुना 2 से भागा, अब एक मान बोलो 1, 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 1, ये 2 गुना 3 एकम 3 माइनस 2, कितना आंसर, चलो इसी का पहले सिस्टमेटिक बताया, पहले इसका शॉर्ट विधि सुनो तब दूसरा विधि बताएंगे। जैसे हम यहां तक 2 क्वेश्चन बना लिए, तो 2 क्वेश्चन जब बना लिए तो अगर हमको लिमिट बांटना नहीं है दोनों में, यदि हमको बांटना नहीं है तो लिमिट को लिखेंगे ही नहीं, लिमिट को लिखना ही बंद कर देंगे, इतना ही। क्या कि हम बोले हैं कि जब मन तब से हम लिमिट छोड़ सकते हैं लिखना, हर स्टेप में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ सकते हैं। इतना माइनस e का पावर 2x माइनस 1 बटा x, यहाँ अकेले लिमिट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि तुम यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 लिख दिया, उसको बदल देगा तुम 3x के लिए, तो 3x लिख देगा तो इसके लिए फिर कैसे वो काम करेगा, सोचो 3x तुम लिख देगा तो सिर्फ एकरा लिए हो जाएगा, इसके लिए गड़बड़ हो जाएगा, अगर 2x लिख देगा तो इसके लिए हो जाएगा, फिर एकरा लिए गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए लिखना ही छोड़ देते हैं। और दिमाग में है तुमको पहले से कि x टेंस टू 0 है तो 3x टेंस टू 0 होगा, 2x टेंस टू 0 होगा, 5x टेंस टू 0 होगा, इसलिए लिमिट को लिखते ही नहीं है, सिर्फ यहां ऊपर नीचे बराबर करते हैं, 3 से गुना भागा करेंगे, यहां भी करेंगे, इसमें 2 से करेंगे, e का पावर 2x माइनस 1 बटा 2x, इतना का मान 1, इतना का मान 1, 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो जब लिमिट को अगर बांटना नहीं है, अलगे अलगे नहीं करना है, तो लिखना ही छोड़ देना है, फिर वहां से फिर इसको आप बराबर कीजिए, ऊपर नीचे मिलाइए और उसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये हुआ शॉर्ट विधि, ये हुआ पूरा सिस्टमेटिक विधि, लिमिट बांटेंगे उसके बाद लिमिट वो सब बराबर करेंगे, लेकिन ई विधि तभी समझ में आपको आएगा जब ये मालूम होगा, ये मालूम नहीं है तो तुमको फिर डाउट होने लगेगा कि सर इसके यहाँ 3x चाहिए था तो यहाँ 3x नहीं लिखे, यहाँ 2x चाहिए था तो 2x नहीं लिखे,
तो इसलिए विधि आपको मालूम होना चाहिए कि लॉन्ग विधि जो है एकदम सिस्टमेटिक है, पता होना चाहिए तभी समझ में आए। दूसरा विधि सुनो, सेकेंड मेथड, e का पावर 3x माइनस e का पावर 2x बटा x। चलो कॉमन ले लेते हैं, e का पावर 2x कॉमन ले लिए, पहला नंबर कॉमन लिए तो इसके जगह तो 1 बच जाएगा, इसके जगह पर क्या बचेगा बताओ? हाँ, e का पावर x। अब ये बताए थे अब आधार बराबर, छठा क्लास का सूत्र लगा रहे हैं, आधार बराबर और गुना में है, पावर का होता है तो 2x अब x जोड़ेगा तो 3x होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए, तो होगा। e कॉमन ले लिए तो इसके जगह बच जाएगा 1 और बटा में नीचे है e, डायरेक्ट देख लो कितना फार्मूला, तो e का पावर 2x गुना 1 बराबर e का पावर 2x। x टेंड्स टू कितना है? x टेंड्स टू 0 बैठाएंगे, e का पावर 2 गुना 0 बराबर e का पावर 0। छठे क्लास का फार्मूला, कोई भी संख्या का पावर 0 होगा तो आंसर कितना? यही 1 ऐसे भी ला सकते हैं और ऐसे भी ला सकते हैं, एकदम फार्मूला पर है ही, पहले ही से है, हमको कुछ करना नहीं है पहले ही से, बस इधर उधर लिखा हुआ। -1 को चाहिए बगल में यहाँ और इसको उधर भेजना पड़ेगा बस। चलो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर x, चिन्ह के साथ आगे पीछे कभी भी लिख सकते हो, चिन्ह के साथ, लेकिन -1 आगे ले -x को पीछे ले गए। ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये दोनों रहेगा एक साथ है तो फार्मूला बनेगा, इसलिए किए। लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर x -1, ये x जो है बटा में है, बांट दिए, अलगे अलगे बांट दिए तो इसके नीचे भी x आ गया, -x बटा इसके नीचे भी x आ गया। फार्मूला में है, लाने के लिए फार्मूला में भाई इसके नीचे चाहिए था x, तो x अब बांट दिए दोनों में बांट दिए, क्योंकि बटा में था, सब में बटा जाएगा तो बांट दिए। x x कट के कितना यहाँ हुआ? इसका फार्मूला बोलो, कितना फार्मूला? 1 - 1 इक्वल टू, बोलो आंसर।